नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको IIT TU का जो कॉपा का पेपर है वो यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और थोड़ा सिलेबस में बदलाव किया है तो वो चीज़ें भी मैं आपको बता दूंगा कि सिलेबस में जो है वो क्या क्या नहीं है। जो पहले पूछा गया था तो अब शायद ही पूछा जाए, क्योंकि सिलेबस में उन्होंने नहीं दिया है तो वो नहीं पूछेंगे फिर। तो मैं आपको पेपर यहाँ से आप देख सकते हो, ये 16 को हुआ था। जीके के मैं ऑलरेडी क्वेश्चन करा चुका हूँ, बाकी मैं आपको कंप्यूटर का पेपर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, ओके। तो चलिए देखिए, यहाँ पर ये पेपर है 75 नंबर का। आपसे जो है वो कंप्यूटर रहेगा, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंस। ओके, असिस्टेंट। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है डैश एट्रीब्यूट में जावा वर्जन होता है। तो देखिए सिलेबस में मैं अगर आपको बताऊं यहाँ पर, तो ये सिलेबस है। ओके, अब इसमें आप देखोगे यहाँ पर ये, अब इसमें देखिए ये जावा स्क्रिप्ट का क्वेश्चन पूछा गया है ना। जावा स्क्रिप्ट जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पर आपको जावा स्क्रिप्ट के बारे में ये दिया हुआ है, वेब डेवलप वेब पेज यूजिंग जावा स्क्रिप्ट, हो ना। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ से पूछा गया है तो आप देखोगे कि यहाँ पर लिखा है कि डैश एट्रीब्यूट में जावा स्क्रिप्ट वर्जन होता है। तो ये क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, यानी लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स होल्ड द जावा स्क्रिप्ट वर्जन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम से है। तो वहां पर आपको सिलेबस में दिया हुआ है कि वहां पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सीधा सीधा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टॉल एंड सेटअप ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर फॉलोइंग सेफ्टी प्रिकॉशन। तो सेफ्टी प्रिकॉशन में तो बहुत सारी चीजें होती है कि आपको ये भी देखना पड़ता है कि आपके जो डिवाइस है उसमें मेमोरी कितनी है, कौन सी कीज वगैरह हो गई, बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय पर मात्र एक ही प्रोग्राम को रन होने की अनुमति देता है। तो इसमें आपसे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है वो प्रकार पूछ ले गए हैं, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ ले गए हैं कि ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो एक ही प्रोग्राम को रन होने की अनुमति देता है। बैच प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, रियल टाइम या टाइम शेयरिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग जो रहता है वो एक ही प्रोग्राम को एक टाइम पर रन करता है। बाकी मल्टीटास्किंग होते हैं, ये मल्टी प्रोग्राम को देखने को मिलती है। रियल टाइम में एक ही समय में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देता हूँ रियल टाइम का जो रहता है, जैसे कि आपने देखे होंगे जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर टिकट मिलते हैं ट्रेन के, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह टिकट मिल रहे हैं, एक ही प्लेटफॉर्म तो है नहीं है, अलग अलग जगह अलग अलग टिकट कटा रहे हैं, कोई कहीं का कटा रहा है, लेकिन उनका आप देखोगे नंबर कभी भी उनके सेम नहीं होंगे, वो हमेशा ही अलग अलग होंगे। तो वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है ना। टाइम शेयरिंग वाले टाइम शेयर करते हैं। तो इसमें हमसे पूछा गया था कि एक ही प्रोग्राम को रन करने की अनुमति जो देता है वो बैच प्रोसेसिंग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्न में से एक संचय उपकरण यानी स्टोरेज डिवाइस पूछा गया है। तो बहुत ही आसान है, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, सीडी, ये सभी के सभी स्टोरेज डिवाइस है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर कि टेबल में किसी विशिष्ट रो को ज्ञात करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। हमें कोई रो है तो हम किसका यूज करके जो है वो ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो की या क्वेरी या बात की या डोमेन या एट्रीब्यूट, तो हम की के माध्यम से जो है वो इसको करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जब आप विंडोज पर कार्य करते हैं तो डैश सबसे उपयोगी टूल क्या होता है?
ठीक है ना। विंडोज या कहा जाए मैं आपसे कहूँ कि कंप्यूटर पर जब आप काम करते हैं तो सबसे ज्यादा आप किस टूल का यूज करते हो? स्कैनर हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, माइक्रोफोन हो गया। तो हम सबसे ज्यादा किसका, माउस का यूज करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ये चला रहा हूँ तो एक तरीके से ये माउस ही कर्सर है ना, तो सबसे ज्यादा हम यूज माउस का ही करते हैं, जो कि हमें देखने को मिलता है इनपुट डिवाइस है। ये इनपुट डिवाइस हमें देखने को मिलता है, तो इसे भी आपको याद रख लेना है। ईथरनेट और टोकन रिंग डैश के प्रकार हैं। अब इसमें हमें नेटवर्क के टाइप दिए हुए हैं, और अगर मैं सिलेबस देखता हूँ यहाँ पर, तो आपको इसमें देखिए ये यहाँ पर जो इंस्टॉल, सेटअप, कॉन्फ़िगरेशन, ट्रबल शूटिंग, सिक्योर कंप्यूटर, नेटवर्क इंक्लूडिंग इंटरनेट, तो इसमें दिया हुआ है। तो इससे आपसे क्वेश्चन इस माध्यम से देखने को मिल सकते हैं हमें, ठीक है ना। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क से संबंधित होते हैं, ये इसके प्रकार होते हैं, है ना। लोकल एरिया नेटवर्क जिसे हम लैन बोलते हैं, तो ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। तो ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, इनमें से क्या जावा स्क्रिप्ट में कंपैरिजन ऑपरेटर है? नहीं है, कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है। तो देखिए ये तो इक्वल टू है, तो भाई इक्वल टू लगाए या इक्वल टू लगा दो, तो ये कंपैरिजन होता है ना कि भाई ये किसके बराबर है। अब ये वाला आप देखोगे, ये क्या है, ये बड़ा और बराबर है, ठीक है ना। बड़ा और बराबर है तो ये भी कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, और लास्ट वाला आप देखोगे तो इस तरीके से, तो इसे हम छोटे के लिए यूज करते हैं। अब इसमें हम किसका यूज करेंगे? ये नहीं होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, कौन सा वायरस, ठीक है, कौन सा वायरस ट्रॉय शहर को जीतने के लिए यूनानी सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए लकड़ी के घोड़े के नाम पर रखा गया था? ट्रोजन, ब्लैक, या एवेंजर, या वॉर्म? तो ये ट्रोजन हॉर्स करके था ये, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स करके था। तो लकड़ी का घोड़ा वही है, ट्रोजन हॉर्स। तो एक तरीके से ये मेलिशियस या मालवेयर टाइप का था, जो कि वायरस था, जो कि ट्रॉय शहर को जीतने के लिए यूनानी शहर द्वारा जो है इस्तेमाल किया गया था। तो काफी नाम सुनने हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है? मालवेयर के अंतर्गत आता है, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला कैंसिल कर दिया गया था कि प्लास्टिक मनी के रूप में स्मार्ट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सिम कार्ड या मेमोरी कार्ड। तो प्लास्टिक मनी, तो मेमोरी कार्ड तो नहीं होता है, सिम कार्ड भी नहीं होता है, स्मार्ट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो इन दोनों में ऑप्शन के कॉन्फ्लिक्ट के कारण ये कैंसिल कर दिया गया है। वैसे इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्रेडिट कार्ड। ओके, तो क्रेडिट कार्ड जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। TIFF का फुल फॉर्म पूछा गया है हमें कि TIFF का फुल फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, जो इमेज से संबंधित होता है, ये इमेज से संबंधित होता है, और जो हमारा जो टैग्ड रहता है ना, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, ये इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ओके, कंप्यूटर को बूट करने में सक्षम होने के लिए व्यक्ति के पास होना चाहिए। कंप्यूटर को अगर आप बूट कर रहे हो तो सबसे पहली जरूरी क्या चीजें होना चाहिए? आपके पास कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या असेंबलर। तो भाई जब तक आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो आप कैसे बूट करोगे, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है आपके और जो सिस्टम के बीच कम्युनिकेट कराना, ठीक है। बाकी की चीजें फिर बाद में होती है। तो ये जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जो है वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वो वर्क करता है, वॉइस जिसे बोलते हैं। HTML में निम्न में से क्या लिस्ट का एक प्रकार नहीं है? ओके, लिस्ट का प्रकार नहीं है। तो देखिए मैंने आपको बताया है HTML के, अगर आपने देखे होंगे तो वहां पर मैंने जो टैग हैं वो मैंने बताए थे HTML की, मैं ऑलरेडी क्लास कर चुका हूँ। तो ये ऑर्डर लिस्ट होता है, अनऑर्डर लिस्ट होता है, इस तरह का कोई नहीं होता है, ये डायरेक्टली लिस्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे HTML में पूछ लिए जाएंगे, टैग आपसे पूछ लिए जाएंगे, कौन सा टैग किस लिए यूज होता है, या इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। ओके, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो साइबर सिक्योरिटी में मैंने आपको बताया है, सारे के सारे वायरस हो गए, एंटीवायरस हो गए, वहां पर मैंने बहुत सारे नाम आपको बताए हुए हैं, तो उनको अभी को आपको याद कर लेना है। इसमें हमसे पूछा गया है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। DBMS दरअसल इसका आंसर हो जाएगा। ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो कि डेटा से संबंधित होता है, ठीक है, डेटा से संबंधित होता है। बाकी
ने कैफी करके, अवस्था, अबीरा, ये सारे नाम मैंने वहां पर जोड़े हुए हैं, तो आप जरूर उनको याद कर लीजिएगा। ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर की स्ट्रोक। की स्ट्रोक का प्रयोग डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर जाने के लिए करते हैं। जैसे कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो और आपको सबसे ऊपर जाना है शुरुआत में, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये बनाया है और मैं अभी यहाँ पर हूँ, तो सबसे ऊपर जाने के लिए मुझे किस की के यूज करना बनेगा, तो कंट्रोल प्लस होम का यूज करूंगा, तो मैं यहाँ पर शुरुआत में पहुंच जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो शॉर्टकट की से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आपको बताना है कि मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट कंप्यूटर की जनरेशन में प्राप्त हुआ था। कौन सी जनरेशन में जो है वो हमें मल्टी प्रोग्रामिंग देखने को मिली थी, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड जनरेशन में। ओके, थर्ड जनरेशन में हमें देखने को मिलेगा था। पहला वैक्यूम ट्यूब आया था, है ना। तो ये भी जनरेशन से अलग अलग तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल अभी जो चल रही है वो हमारी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस जैसे हम बोलते हैं, तो वो जनरेशन चल रही है। इससे पहले सर जो है वो माइक्रो प्रोसेसर की 3 IC की थी, है ना। इस तरीके से जो है वो हमें सारी जनरेशन पता होना जरूरी है। जनरेशन पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप जरूर देखिए। अब ये वाला आप देखोगे ये नेटवर्किंग टाइप का है, तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी वगैरह, कंप्यूटर नेटवर्किंग, अब इसमें आप देखोगे यहाँ पर कभी भी कोई भी नेटवर्किंग की बात नहीं की गई है ना। मैं देख पा रहा हूँ, तो इसमें नेटवर्किंग की कोई बात नहीं की गई है। ये डेटाबेस है, ये भी है, ये भी है। तो पहले का सिलेबस में और अब के सिलेबस में थोड़ा बदलाव किया गया है, तो भाई वो चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो इसमें हमें नेटवर्किंग की कोई बात नहीं की है, फिर भी मैंने नेटवर्किंग पर वीडियो बना दिया है, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। आपको CPCT की लिस्ट में कंप्यूटर की में वहां पर सारे वीडियो मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि कम्युनिकेशन डिवाइस अनेक डिवाइसों से ट्रांसमिशन को एक चैनल में मिलती है, ठीक है। कन्वर्टर, मॉडिफायर, मल्टीप्लेक्सर, या बात की जाए फुल डुप्लेक्स फाइल, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मल्टीप्लेक्सर। तो एक मल्टी मतलब बहुत सारे, है ना, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। फुल डुप्लेक्स फाइल होता है, तो फुल डुप्लेक्स पे भी होता है। फुल डुप्लेक्स में एक ही टाइम पे जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना, इस तरफ से। डुप्लेक्स, मल्टी डुप्लेक्स, ये सारे ही जो है वो कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। इंटरनेट द्वारा प्रयुक्त प्रोटोकॉल का स्टैंडर्ड सूट क्या होता है, ठीक है ना। जो इंटरनेट पर हम यूज करते हो तो उसमें आपको प्रोटोकॉल देखा होगा HTTP और S भी रहता है ना। तो HTTP जो है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं, और S का मतलब होता है यहाँ पर सिक्योर। अगर कोई वेबसाइट आप विजिट कर रहे हो, तो अगर उस पर S लगा हुआ है तो वो सिक्योर वेबसाइट है, सिक्योर है एक तरीके से, कोई भी नुकसान आपको नहीं पहुंचाएगी। लेकिन अगर आपको S नहीं लगा है तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है ना। तो जो स्टैंडर्ड सूट होता है इंटरनेट पर वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अगला क्वेश्चन है, एक रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन कैंसिल कर दिया गया है। दरअसल रिलेशन कब होगा, जब हमें दो चीजें देखने को मिलेंगी। भाई एक ही चीज है, मान लो कोई एक आदमी खड़ा है, तो आप बोलोगे इसका रिलेशन क्या है। भाई खुद से खुद का रिलेशन क्या, मतलब जब तक कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा तब तक हम दोनों में रिलेशन डिफाइन करेंगे ना। तो इसमें दो आयामी तालिकाएं होना चाहिए पहली बात तो, कम से कम, तभी हम रिलेशन देखने को मिलते हैं। तो ये कैंसिल कर दिया गया है उनके द्वारा। तो वैसे दो डायमेंशनल टेबल के द्वारा हम एक तरीके से देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में एक शब्द की जगह उसके पर्यायी शब्द को इस्तेमाल करने के लिए क्या किया जाता है, ठीक है ना। पर्यायी शब्द के लिए यानी सिनोनिम्स के लिए हमें देखने को मिलता है, तो ये थिसरोर में देखने को मिलता है। MS वर्ड में एक ऑप्शन रहता है, तो मैं यहाँ पर आपको MS वर्ड, जब आप MS वर्ड खोलोगे तो उसमें देखना आप वहां पर दिया होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। मुख्य स्क्रीन क्षेत्र जो कि आप कंप्यूटर को शुरू करने के बाद देखते हैं, है ना। शुरू करने के बाद आप देखते हैं तो ये क्या होता है, तो जैसे ही आप शुरू करोगे स्क्रीन को तो ये चीजें आई हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप बोलेंगे ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। VLSI का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है इसका आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ही ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा।
MS एक्सेल में देखिए सबसे ज्यादा आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो MS ऑफिस से पूछे ही जाएंगे, ठीक है ना। सबसे ज्यादा आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो MS ऑफिस से पूछे जाएंगे। इसके सारे फंक्शंस वगैरह हो गए, शॉर्टकट की वगैरह हो गई, सभी आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि वहीं से आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सबसे ज्यादा। जैसे कि यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसमें देखोगे कि MS एक्सेल में डैश फंक्शन कैटेगरी उपलब्ध नहीं होती है। इनमें से कौन सी फंक्शन कैटेगरी उपलब्ध नहीं होती है, ये पूछा गया है। लॉजिकल हो गई, सीरीज हो गई, टेक्स्ट हो गई, या बात की जाए आपको फाइनेंशियल हो गई। तो इसमें सीरीज वाली हमें देखने को MS एक्सेल हमें जो है टेबल के माध्यम से इस तरीके से रहती है, और उसमें सीरीज तो नहीं होती है, आपको लॉजिकली देखने को मिलेगी यहाँ पर, फाइनेंशियली चीजें और टैक्स वाली चीजें, सीरीज वाली नहीं होती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन नियमित अनुसूचित भुगतान राशि की गणना करता है, भुगतान राशि की गणना करता है, तो ये होता है PMT, है ना। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन PMT जो रहता है, इसका फुल फॉर्म बात की जाए तो आंसर हो जाएगा। आंतरिक बिजली की आपूर्ति कहलाती है। जैसे कि आप कभी भी सिस्टम चालू करते हो तो उसमें जो है वो इंटरनल पावर सप्लाई होती है, तो ये सिंपल मोड पावर सप्लाई के थ्रू जाता है। तो SMPS आपने देखा होगा, अगर आपने डेस्कटॉप कभी खरीदा हुआ है तो उसमें लिखा भी रहता है कि आपकी जो पावर सप्लाई है वो चली गई तो सिंपल मोड पावर सप्लाई आपकी जो है वो चेंज की जाती है। तो आंतरिक बिजली की आपूर्ति सिंपल मोड पावर सप्लाई कहलाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक पीसी को कोल्ड बूट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिस्क क्या होती है। कोल्ड बूट करने पर ही तो सिस्टम डिस्क होती है, दरअसल कोल्ड बूट कर रहे हैं हम, तो सिस्टम डिस्क इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक संख्यात्मक डाटा नहीं है, ठीक है ना। ये आपको MS एक्सेल में देखने को मिलता है, तो उसी के ये सब सारे फंक्शन होते हैं कि संख्यात्मक डाटा आपको देखने को नहीं, मतलब न्यूमेरिकल डेटा नहीं होना चाहिए। कर्मचारी का पता, भाई कर्मचारी का पता, जैसे आप अपना ही पता मान लो, आपका मकान नंबर होगा तो उसमें आपको न्यूमेरिकल डेटा देखने को मिलता है। परीक्षा का स्कोर, भाई 100 में से आपने 85 नंबर 90 नंबर लाए हैं, तो ये भी एक तरीके से न्यूमेरिकल डेटा है। बैंक राशि, भाई 2 लाख 4 लाख आपके अकाउंट पड़े हुए हैं, तो वो कर्मचारी की संख्या, एम्प्लॉय नंबर जो होता है वो नहीं होता, एम्प्लॉय की संख्या जो रहती है, ये हमारा जो है वो इसका आंसर हो। अच्छा, इसमें जो है वो पता, जस्ट अ सेकेंड, एम्प्लॉय नंबर तो नंबर में ही रहेगा, कर्मचारी का पता हमारा किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल डेटा ये तो ये इन्होंने जो है वो गलत दे दिया है, एम्प्लॉय एड्रेस। अच्छा, ओके ओके ओके, देखिए आप अपने वाले एड्रेस से मेल मत खाइएगा। इसमें जो एम्प्लॉय एडर रहता है वो MS एक्सेल के थ्रू रहता है, तो जिसमें जो है वो न्यूमेरिकल डेटा नहीं होता है। तो इसका आंसर दरअसल जो हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। फर्स्ट ऑप्शन ही होगा इसका आंसर, ठीक है। एम्प्लॉय एड्रेस में आपको कभी भी न्यूमेरिकल चीजें नहीं देखने को मिलेंगी, वहां पर सीधा सीधा आपको जो है वो एड्रेस देखने को मिलता है, एड्रेस। ओके, एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, डॉस, लिनक्स, विंडोज या ओरेकल, तो इसका आंसर हो जाएगा ओरेकल। ओरेकल जो है ये डेटाबेस से संबंधित होता है, डेटाबेस से संबंधित, ठीक है ना, जिसमें SQL वगैरह यूज होती है, तो ये डेटाबेस से संबंधित होता है। बाकी डॉस हो गए, लिनक्स हो गए और विंडोज हो गए, ये सभी के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कमांड के थ्रू जो है वो चलता है, डॉस कमांड, ठीक है, कमांड। वे अनुदेश जो एक कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कि कार्यों को कैसे करना है, उन्हें कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है ना। द इंस्ट्रक्शन दैट टेल कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट द टास्क आर प्रिपेयर्ड एज ए कंप्यूटर, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये प्रोग्राम के द्वारा। कोई भी प्रोग्राम है, जब तक उसमें प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं होगा, है ना, तब तक चीजें नहीं होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, प्रोग्राम, ठीक है ना। प्रोग्राम ही है कोई प्रोग्राम, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, अगर आप कोई की दबाते हो और अपना नाम लिखते हो तो वो प्रोग्राम के थ्रू जाती हुई बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट होते हुए तब जो है वो उसका आउटपुट हमें देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पर हमसे पूछा गया है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या है। सिंप्लेक्स
ठीक है ना। सिंप्लेक्स हमें एक ही तरफ से भेज सकते हैं, उस तरफ से कोई भी हमें प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिलेगी, सिंप्लेक्स हो गया। डुप्लेक्स में दोनों तरफ की होती है, मल्टीप्लेक्स में हमें एक टाइम पर दोनों ही चीजें देखने को मिलती हैं। तो जैसे कि आपको पहला ऑप्शन दिया है कीबोर्ड और परंपरागत मॉनिटर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं कीबोर्ड पर कोई की दबाता हूँ तो मुझे वहां पर आउटपुट देखने को मिलेगा, लेकिन उधर से मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिलेगी ना। टेलीफोन हो गया तो उसमें तो आपको देखने को मिलेगा भाई, सिंप्लेक्स में आप टेलीफोन पे बात कर रहे हो एक टाइम पे, उधर से भी आपको आवाज देखने को मिलेगी। वॉकी टॉकी हो गया, ठीक है ना, वॉकी टॉकी, ये सब जो है वो आपको चीजें देखने को मिलती हैं। तो उदाहरण हमसे पूछा गया था सिंप्लेक्स का। एमएस वर्ड में लाइनों के बीच अंतर को क्या कहते हैं? तो लाइन स्पेस कहते हैं, है ना। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड को जोड़ने के लिए हमें क्या हमसे, तो नई स्लाइड जोड़ना है तो हमें कंट्रोल प्लस एम का यूज करेंगे। देखिए नई स्लाइड हो गया, ठीक है ना, नई फाइल अगर प्रेजेंटेशन नई बनानी है तो हमें कंट्रोल प्लस एन का यूज करेंगे। नई प्रेजेंटेशन ऐड करने के लिए कंट्रोल प्लस एन का यूज करेंगे, लेकिन नई स्लाइड को ऐड करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस एम का यूज करना है। तो भाई कंफ्यूज नहीं होना है, काफी लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। बूट अप के दौरान उपलब्ध निर्देशों को डैश में भंडारित किया जाता है, तो वाईओएस में किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जब बूट होता है तो वाईओएस का काफी रोल रहता है। तो रोम रीड ओनली मेमोरी और बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। निम्न में से क्या अनुपातों के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है? अनुपातों के अंतर्गत नहीं आता है। लिवरेज, लिक्विडिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रोफेबिलिटी और परचेज। परचेज जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। परचेज कोई भी चीज कर रहे हैं तो वो रेशियो में कभी चीज आती है, नहीं आती ना, सीधा आप पैसे देते हो। लिवरेज, लिक्विडिटी, ये तो चीजें अलग है। EBCDIC कोड कितने कैरेक्टर के धारण होते हैं? तो ये होता है हमारा 250। ओके, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो EBCD6। तो वैसे तो देखिए आप यहाँ पर जो देख रहे हो सिलेबस में, तो ये हटा दिया गया है, तो ये चीजें वैसे आपको नहीं पूछी जाएंगी। फिर भी ये डिपेंड करता है उनके ऊपर भी, कि बहुत सारी चीजें होती है कि जो उन्हें पता ही नहीं है कि भाई सिलेबस है, जो पेपर बनाने वाला है वो कभी कभी पुराने ही धर देता है। आपने देखे होंगे व्यापम में ऐसा कई बार हुआ है, आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेल में रो डाटा को कॉलम में प्रदर्शित करने या उसके विपरीत प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो ट्रांसपोज बोलते हैं, ट्रांसपोज, है ना, ट्रांसपोज। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है? तो ये तो आसान है, स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है? तो प्लॉटर जो रहता है वो क्या है? आउटपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। ये मैंने आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस में बताया हुआ है, अगर आपने वीडियो देखा हो तो जरूर, जो CPCT का है उसमें भी। तो जो CPCT से जिन लोगों ने अच्छी तैयारी की है वो आप देख पाओगे, यहाँ पर आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल जाएगा। टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है, टोपोलॉजी पे भी मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था। टोपोलॉजी आपको स्टार देखने को, रिंग देखने को, बस देखने को, स्क्वायर नहीं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। एक होती है मैश टोपोलॉजी, ठीक है, मैश टोपोलॉजी ये नेटवर्किंग के अंतर्गत आता है, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन नेटवर्किंग होता है उसके अंतर्गत आता है। मैश टोपोलॉजी सबसे अच्छी होती है, सबसे अच्छी होती है, क्योंकि इसमें जो सिस्टम कनेक्ट होते हैं, जैसे कि ये मैं 4 सिस्टम है, इसको ऐसे 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 करूंगा। स्टार में आपकी स्टार की तरह होगी, जैसे कि ये बना दिया, तो यहाँ पर कनेक्ट है, यहाँ पर कनेक्ट है। रिंग होगी तो रिंग की तरह लगे होंगे, ये और ये, इस तरीके से, ठीक है। बस होगी तो बस में जो सीट रहती है उसी हिसाब से ये बस। तो आप देखोगे अगर इसका कनेक्शन यहाँ से कट गया तो ये खराब हो जाएगी, इसका यहाँ से कट जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, इसका यहाँ से कट जाएगा तो ये वाला ये खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें ये वाला कट गया तो यहाँ से कनेक्शन इसको मिल जाएगा, ये वाला कट गया तो यहाँ से कनेक्शन तो कट जाएगा लेकिन यहाँ से मिल जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट होती है, इसमें एक आध कनेक्शन भी कट जाते हैं तो काम करते हैं कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से डेटा अंतरण का सबसे तेज माध्यम कौन सा है? डेटा ट्रांसफर का, तो फाइबर ऑप्टिक चल रहा है अभी। तो फाइबर जो जियो फाइबर वाले होते हैं अन्य चीजें, तो वो फाइबर ऑप्टिक रहती है ना, फाइबर ऑप्टिक। उसमें आपने देखा होगा कि कभी भी वायर जो है वो रेशे की तरह होते हैं, तो वो यहाँ से रोशनी डालेंगे ना तो वहां पर चमक करते। कभी भी आपने जियो फाइबर लगवाया हो तो वो चेक करते हैं कि केबल खराब तो नहीं, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से उनके पास एक लाइट बैटरी रहती है, उसको यहाँ से रोशनी मारते हैं
और जहाँ पर वो बाहर का जो पॉइंट रहता है दूसरी तरफ का, तो वहां पर आपको शो होने लगती है लाइट। तो मतलब वो तो सही है, मतलब और कहीं गड़बड़ी है। तो वो फाइबर ऑप्टिक होती है जो बहुत फास्ट माध्यम से, आजकल वही चल रहा है सब जगह। कंप्यूटर को बूट करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है? तो भाई सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ही होना चाहिए, तभी आपको बार बूट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। डीवीडी की अधिकतम क्षमता, तो ये आपने पहले बहुत साल पहले जो है वो डीवीडी चलती थी, तो इसकी 4.7 जीबी जो है वो इसकी क्षमता होती थी, स्टोरेज क्षमता 4.7 हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। एसक्यूएल में ग्रांट एक कमांड है, ग्रांट एक कमांड है, तो ये क्या होती है? डीसीएल होती है। तो ये एसक्यूएल का हमें सिलेबस में दिया हुआ है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है एसक्यूएल, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये सीधा सीधा क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस बाय यूजिंग माई एसक्यूएल। एसक्यूएल ही होता है माई एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज हम बोलते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर लिनक्स में किस कमांड की फाइल या निर्देशिका के उपयोग की अनुमति को बदलने के लिए किया जाता है? ठीक है ना, तो ये क्या करना है हमें? इसमें कमांड फाइल को निर्देश देता है ना, तो सी मोड होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, सी मोड। ये वाला कैंसिल कर दिया गया है इनके द्वारा, पर क्वेश्चन देखते हैं। वेब पेज डैश में उपलब्ध रहते हैं, वेब ब्राउजर में, वेब सर्वर पर, वेब लिंक पर, वेब सिक्योरिटी पर। तो इसमें बहुत सारे वेब सर्वर पर रहता है। अब इसमें देखिए यहाँ पर वेब ब्राउजर इन्होंने आंसर दिया हुआ है, क्योंकि देखिए सर्वर पर भी आपको वेब पेज देखने को मिलेंगे बहुत सारे, जैसे कोई वेबसाइट है तो वो सर्वर से लिंक होगी, तो वहां पर भी तो है ना। अब वेब ब्राउजर दिया हुआ है, तो ब्राउजर में नहीं होता है, ब्राउजर तो हमें रन कराने के लिए ही होता है। जैसे कि मैं अगर HTML में कोई वेब पेज बनाता हूँ तो मुझे ब्राउजर चाहिए होता है उसको रन कराने के लिए, है ना। तो इसलिए ये जो है कैंसिल कर दिया गया है ये वाला क्वेश्चन इनके द्वारा। प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी को मापने के लिए हमें किस में मापनी पड़ती है? तो डॉट पर इंच में मापते हैं हम, DPI जिसे हम बोलते हैं, DPI, है ना, डॉट पर इंच हो जाएगा इसका आंसर। HTTP किस लेयर का प्रोटोकॉल है? अब ये तो आपको देखिए आपके सिलेबस में ये हटा दिया गया है, पहले था तो आपको पता हो TCP IP मॉडल होता है एक, है ना, TCP IOS मॉडल होता है एक, ठीक है, तो उसमें दिया रहता है। तो HTTP जो रहता है वो एप्लीकेशन का अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। तो अब इसमें आपको सिलेबस में नहीं दिया है इन्होंने, तो क्योंकि आप देखिए यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं दिया हुआ है कि TCP IP मॉडल आपको पढ़ना है, तो मेरे हिसाब से तो नहीं पढ़ना चाहिए इसको, TCP IP मॉडल को। ठीक है, बस आप एक बार देख लेना, वैसे इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिया हुआ है सिलेबस में, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, अब ये प्रीवियस ईयर के हिसाब से है, तो वो भी है क्योंकि सिलेबस अब नया हुआ है, चेंज हुआ है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। पहले आप वो सब तैयारी कर लो जो सिलेबस दिया हुआ इसी के, अगर आपका कंप्लीट हो जाता है देन आप ये चीजें देख सकते हो, शायद आपसे रख के पूछ लें, तो ऐसा भी है। रन टाइम के दौरान मेमोरी नियत की जाती है, तो नियत की जाती है डायनामिक के दौरान, है ना, डायनामिक। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, रन टाइम ड्यूरिंग। HTML में सबसे बड़ी हेडिंग, तो ये मैंने आपको HTML का जब कराया था तो सबसे पहला यही बताया था कि H1 जो है वो सबसे बड़ी होती है और जो H6 रहती है ये सबसे छोटी होती है, स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये बिगेस्ट। ठीक है, H1 से H6 तक जो है वो हेडिंग रहती है। ओके, हेडिंग रहती है, ये हमें बॉडी के अंदर देखने को मिलती है। MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैंने इसी वीडियो में आपको बताया था कि कमांड से चलता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम DOS, तो कमांड ड्राइवन इसका आंसर हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मीन बाय द डेडिकेट कंप्यूटर? एक डेडिकेट कंप्यूटर, एक समर्पित कंप्यूटर क्या बोलते हैं भाई? वो किसी विशेष कार्य या कार्यों के लिए ही संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है। ये कहते हैं ना कि भाई ये वाला जो डेडिकेट है पूरा इसी काम के लिए। अगर आप IIT की तैयारी कर रहे हो तो आपका काम है आप पूरा डेडिकेट होके उसी पर फोकस करो, है ना। तो वैसे ही कंप्यूटर का आप समझ सकते हो कि ये समर्पित कंप्यूटर जो रहेगा वो एक विशेष कार्य या कार्य के संग्रहण के लिए ही उपयोग करेगा। तो मतलब आप IIT की तैयारी कर रहे हो तो आप उसी से संबंधित चीजें पढ़ोगे, अलग से कुछ नहीं करना। नेक्स्ट, विजुअल बेसिक में कीबोर्ड को शब्द है जिनका, अब आप देखोगे यहाँ पर
कि ये विजुअल बेसिक जो दिया हुआ है वो आपको MS ऑफिस में पढ़ना पड़ता है और वैसे आपको सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं, यहाँ पर विजुअल बेसिक पहले दिया था लेकिन अभी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है ना। तो अब इसका आंसर तो हो जाएगा अर्थ विशिष्ट होता है एवं इसका उपयोग आइडेंटिफायर के नामकरण के समय नहीं होना चाहिए। विजुअल बेसिक कीवर्ड वो शब्द होता है जिनका उपयोग आइडेंटिफायर के नामकरण के समय नहीं होना चाहिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। निम्न में से कौन सा ड्राइवर में पार्टीशनिंग इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है? ठीक है ना, तो MBR होता है ये, MBR। ओके, MBR जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ड्राइव में जो पार्टीशन होता है ड्राइव में, तब ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ने को मिलेगा। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के ही फंक्शंस होते हैं। MS एक्सेल में एक्टिव सेल वस्तु विषय में डिस्प्ले होता है। इन एक्सेल द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल इज डिस्प्ले इन। तो किस पे होता है डिस्प्ले इन? ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला बार में होगा, है ना। कोई भी एक्टिव सेल है तो अब देखोगे ये फॉर्मूला बार में हमें देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर दरअसल हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, फॉर्मूला बार में। कौन सा नेटवर्क है जिसे संकेतों को मैन्युअली रूप से राउट करने के लिए मनुष्य की आवश्यकता होती है? तो राउट करने के लिए मनुष्य की आवश्यकता होती है, तो टी स्विच नेटवर्क होता है ये, टी स्विच नेटवर्क, है ना। बाकी के फाइबर हो गया, नेटवर्किंग, ये सब जो है वो आपको ऐसा नेटवर्क होता है जिससे संकेतों को मैनुअल रूप से राउट करने के लिए मनुष्यों की आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप ही वर्क करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, तो संसाधनों को नियत करना, बिल्कुल सही। यहाँ पर मॉनिटर एक्टिविटीज, क्रियाकलापों को मॉनिटर करना, वही ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मॉनिटर करेगा। डिस्क एवं फाइलों को मैनेज करना, तो ये सभी हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। डाटाबेस मैनेजमेंट अप्रोच का लाभ क्या है? तो डाटाबेस है तो डाटाबेस मैनेजमेंट मतलब हमें किसी डाटा को एकीकृत करना होता है और मल्टीपल प्रोग्राम के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। तो इसका आंसर पहले ही हो जाएगा, ठीक है, पहला हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम प्रक्रिया उन्मुख भाषा थी? तो पहली जो ओरिएंटेड लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? फोर्ट्रन थी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन जिसे हम बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन जो है वो इसको कहा जाता है। बाकी बात तो फिर सब बाद में आएंगे। फॉर्मूला ट्रांसलेशन टैली में, ये टैली का क्वेश्चन है। टैली तो अब आपके में नहीं दिया हुआ है, तो उसमें पूछी गई टैली में एक कंपनी के फीचर को सेट करने में डैश की का उपयोग करते हैं, तो F11 का यूज करते हैं। तो जो लोग टैली पढ़े हैं तो ये इनको अच्छे से आता होगा। वैसे टैली जो है वो इसमें सिलेबस में दिया नहीं है, ठीक है। और टैली अपने आप में बहुत बड़ा एक तरीके से अपने आप में ब्रॉड सब्जेक्ट है कहा जाए, तो टैली आप अभी छोड़ देना मेरे हिसाब से। तो टैली वैली आपसे नहीं पूछाया क्योंकि ऑप्शन उसमें दिया नहीं है, सीधी बात है। एक कंप्यूटर के इंटरनेट से अपने कंप्यूटर पर फाइल अंतरण करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? डाउनलोडिंग बोलते हैं इसे हम, ठीक है। इंटरनेट से अगर कोई भी फाइल आप जो है वो कंप्यूटर पर ला रहे हो तो कोई फाइल डाउनलोड करके ही तो ला रहे हो। निम्न में से क्या सर्वाधिक व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोटोकॉल होता है? तो HTTP, ये सभी प्रोटोकॉल होता है। जो इसका आंसर हो जाएगा हमारा HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें हमसे पूछा गया है विजुअल बेसिक एनालाइजिंग, ये डेटा से एनालाइज करने का, तो ये कितने वाइट का होता है ये हमसे पूछा गया है। तो 4 वाइट का होता है। अब ये विजुअल बेसिक एनालाइजिंग आपके में दिया नहीं है तो कुछ नहीं है। जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल किस प्रकार के डिक्लेयर किया जा सकता है? तो हाँ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता था जावा स्क्रिप्ट। तो ये जो वेरिएबल नेम का पूछा गया है ना, वेरिएबल, तो पहले वेरिएबल हो जाएगा, फिर स्टैंडर्ड नेम हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। MS एक्सेल में वर्कशीट को संग्रहण को क्या कहा जाता है? वही वर्कशीट है, बहुत सारी वर्कशीट बना दी है और आप उसको एक संग्रहण करना चाहते तो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्क शीट बोलेंगे, वर्क शीट बुक बोलेंगे, या वर्क बुक बोलेंगे, या एक्सेल बुक बोलेंगे? तो वही इसको बोलेंगे हम वर्क बुक।
वर्कशीट तो है ही है, तो वर्कशीट ये वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो वर्कशीट से मिलके हम वर्कबुक बनाते हैं ना। पोच पॉइंट ऑफ सेक्शन करके शायद रहता है इसका आंसर, पोच पॉइंट ऑफ, एक सेकंड क्वेश्चन पढ़ने हुआ समय या तिथि, पॉइंट ऑफ सेशन, ओके पॉइंट ऑफ सेशन होता है शायद इसका फुल फॉर्म, एक बार आप देख लेना कंफर्म, जहां तक मुझे याद है पॉइंट ऑफ सेशन ही होता है वो, ये है समय, इस समय या स्थानों को रिलेट करने का ट्रांजेक्शन होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। HTML में फंडामेंटल टैग को कहते हैं, तो फंडामेंटल भाई HTML में सबसे पहले हम HTML का यूज कोड करते हैं, ठीक है। इसे आप स्मॉल में लिखो या कैपिटल में लिखो, कैसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ये नॉन सेंसिटिव केस होते हैं ना। नेक्स्ट, डॉस कमांड में सर्वाधिक लंबाई कितनी होती है? डॉस कमांड में सर्वाधिक लंबाई आपको कितनी है? 127 या 120 से लेकर नहीं 180 127 ही है ना, 127 20 से 20 वाइट, ठीक है ना, वाइट से 127 वाइट तक रहती है। वो डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो डेटा को रखता है क्या बोलते हैं? टेबल, रिपोर्ट, फॉर्म या क्वेरी। तो डेटा वो डेटा बेस ऑब्जेक्ट टेबल के द्वारा जो है वो रखेगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। फ्लो चार्ट के आरेख का उपयोग करके स्टार्ट स्टॉप के लिए किया जाता है। तो फ्लो चार्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए पहले तो, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला, है ना, फ्लो चार्ट। कुछ इस तरीके से भी आपको देखने को मिलते हैं ये वाले, ठीक है ना। तो ये रहते हैं फ्लो चार्ट के सारे का उपयोग स्टार्ट और स्टॉप के लिए किया जाता है, तो इस वाले का यूज किया जाता है दरअसल, ठीक है। तो ये आपको पढ़ने को मिलेगा MS एक्सेल में, MS एक्सेल में देखने को मिलेगा ये फ्लो चार्ट। और ये वाला है, ये शॉर्टकट की है, ये मैंने आपको HTML में तो नहीं बताया है, MS एक्सेल में मैंने क्लासेस ली थी पहले, उसमें बताया था। तो ये वाली कुंजी आप देखोगे कंट्रोल प्लस इक्वल टू, इसके लिए हम किसके लिए यूज करते हैं? तो ये होता है सब स्क्रिप्ट के लिए, और एक होता है सुपर स्क्रिप्ट। उसके लिए हम क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस, इस तरीके से यूज करते हैं ना। तो दोनों ही की याद रख लेना, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। MS वर्ड में स्पेलिंग टूल ये स्टैंडर्ड में रहता है, स्टैंडर्ड ना मिलेगा तो आपको रिव्यू एक उसमें दिया रहता है, रिव्यू उसमें दिया होता है। तो यहाँ पर तो स्टैंडर्ड दे दिया है इन्होंने, रिव्यू में आपको स्पेलिंग टूल बार देखने को मिलेगा, स्पेलिंग एरर वगैरह। तो स्टैंडर्ड जो है वो आंसर हो जाएगा। प्लॉटर एक डिवाइस है, प्लॉटर मैंने इसी में आपको बताया था, एक आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। जो बड़े बड़े बैनर्स होते हैं, जो इलेक्शन के आपको लगे देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े पोस्टर हो गए, फिल्मों के पोस्टर हो गए, वो प्लॉटर के माध्यम से ही बनाए जाते हैं। ये सब मैंने इनपुट आउटपुट डिवाइस में बताया हुआ है। एक प्रकार का पेज ओरिएंटेशन होता है, तो पेज ओरिएंटेशन लैंडस्केप में ही देखने को मिलेगा आपको हमेशा ही, ओके, शुरुआत में, मतलब स्टैंडर्ड एक तरीके से। यहाँ पर आपको डंप टर्मिनल कंसिस्ट होता है, डंप टर्मिनल कंसिस्ट, तो ये कीबोर्ड और स्क्रीन होता है ना, डंप हो गया, डंप ही है बिल्कुल एक तरीके से, कीबोर्ड और स्क्रीन। निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज्यादा संचयन क्रिया, संचय मतलब क्या? स्टोरेज, ओके, हाईएस्ट स्टोरेज। तो MB में या GB में या TB में या KB में? तो भाई TB हो जाएगा, टेराबाइट में सबसे अधिक देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। 1024 GB बराबर होता है 1 TB। हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरेज प्रोग्राम? तो जो प्रोग्राम को स्टोरेज करने की जो प्रस्ताव जो है वो किसके द्वारा रखा गया था? ये रखा गया था जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा, ठीक है। फादर ऑफ कंप्यूटर तो हम चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं, इसे बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर, है ना। तो जॉन वॉन न्यूमैन जो थे, उनके द्वारा प्रोग्राम को स्टोरेज करने का प्रस्ताव देगा। नेटवर्किंग में गेटवे क्या होता है? तो गेटवे हम किसे बोलते हैं? दो या दो से अधिक खंडों के मध्य संयोजन प्रदान करना, नेटवर्किंग वही तो होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन। तो ये थे 75 क्वेश्चन, आप देख सकते हो किस तरीके का स्टैंडर्ड था कॉपा वालों के लिए।
और बाकी जो अलग ट्रेड से भर रहे हैं तो वो भी आप पेपर देख लेना जैसे कि उसमें दिए हुए हैं। ओके, तो ये पेपर था और शायद इसका यहाँ पर एक ही शिफ्ट था या आगे भी था। जैसे कि आप ये वाला पेपर देखोगे तो यहाँ पर अगर मैं दिखाता हूँ इसे तो ये भी शायद कॉपा का है। हाँ, ये भी कॉपा ही का है। इसमें देखिए टोपोलॉजी वगैरह पूछी गई है। तो शायद 2-3 शिफ्टों में जो है वो ये एग्जाम हुआ है कॉपा वालों का। लाइन ब्रेक पूछा गया है, तो ये HTML में बताया था VR होता है। इसको नेक्स्ट शिफ्ट में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो ये था, ये स्टैंडर्ड था क्वेश्चनों का। तो इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ज़्यादा लेवल का जो है वो नहीं जाएगा। बस आप सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करना। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस आपको पूरा याद होना चाहिए कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं। सिलेबस अच्छे से याद होगा तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे सारी चीज़ें पता है। तो सिलेबस ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी आप पूछना चाहते हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। लाइव क्लासेस होती है हमारी 9 बजे, रात 9 बजे, ठीक है, जिसमें मैं आपको MPGK के क्वेश्चन करा रहा हूँ जो इसमें आए हुए क्वेश्चन है। ओके, तो मिलते हैं 9 बजे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।